सतनम आदेश। आज हम इस गिरनार पर्वत के ऊपर गुरु गोरक्षनाथ जी का जो शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर, वहाँ पर खड़े हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर गोरक्षनाथ जी का जो चरण पादुका है और वो यहाँ पर उपस्थित है। उनकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा यहाँ पर मौजूद है। जब आप गिरनार दर्शन के लिए आते हैं तब गुरु गोरक्षनाथ जी का जो यहाँ पर ऊर्जा स्वरूप है उसका जरूर दर्शन कीजिए, अनुभव कीजिए। तो आज इस गुरु गोरक्षनाथ जी का जो पवित्र स्थान है, गिरनार की पवित्र भूमि पर, वहां पर हम खड़े हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये गुरु शिखर है। यहाँ पर साक्षात दत्तात्रेय जी है। देखिए दत्तात्रेय जी का स्थान गुरु शिखर, और गुरु शिखर में जो दत्तात्रेय है उनसे जब भी गोरक्षनाथ जी ने प्रार्थना की थी कि मुझे इसी गिरनार पर्वत पर रहना है और हमेशा मुझे आपका दर्शन होना चाहिए, इसलिए गुरु दत्तात्रेय जी ने उनको ये उच्चा स्थान दिया हुआ है और ये उच्चे स्थान से हमेशा वो गुरु दत्तात्रेय जी का दर्शन करते रहते हैं। देखिए इस पूरे गिरनार की भूमि को, पवित्र भूमि है, न जाने कितने सिद्धों ने यहाँ पर समाधि स्थिति प्राप्त की है, कितने सिद्धों ने यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति की है। और हम गुरु गोरक्षनाथ जी के आदेश से, महावतार बाबा जी की प्रेरणा से और गुरु दत्तात्रेय जी के आशीर्वाद से आज यहाँ पर है, आपसे बात कर रहे हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी के बारे में कुछ जानते हैं। उनके बारे में तो अक्सर बताया जाता है कि एक बार गुरु मच्छिंद्रनाथ जी एक गांव में भिक्षा के लिए जाते हैं। एक घर के सामने जाकर वो भिक्षा के लिए आवाज देते हैं तो घर के अंदर से जो माई थी, मतलब जो घर में जो रहने वाली जो औरत थी, वो बाहर आती है और भिक्षा देने लगती है। और उस माई का जो चेहरा था वो उदास था। चेहरे के ऊपर जो उदासी थी वो देखकर गुरु मच्छिंद्रनाथ जी माई को पूछते हैं कि माई क्या हुआ, आप उदास क्यों हो, दुखी क्यों हो? तभी माई बोलती है कि क्या कहूँ महात्मा जी, शादी को बहुत साल हुए लेकिन बच्चा नहीं हुआ, इसलिए मैं उदास हूँ। तो गुरु मच्छिंद्रनाथ जी को उनके ऊपर दया आती है। वो अपने पास जो विभूति थी वो उनको देते हैं, बोलते हैं विभूति खा लो, में बच्चा हो जाएगा और वो जो बच्चा है वो तेजस्वी होगा। लेकिन मैं 12 साल के बाद वापस यहाँ पर आऊँगा और उस बच्चे को मेरे साथ लेकर जाऊँगा, क्योंकि वो जो बच्चा है कोई सामान्य नहीं है। उसके माध्यम से बहुत सारा आगे जाकर कार्य होने वाला है। तो माई बोलती है ठीक है गुरुजी, आपकी कृपा हम पर रहने दीजिए ऐसे ही। तो माई विभूति लेती है। अब क्या होता है, गुरु मच्छिंद्रनाथ जी तो वहाँ से चले जाते हैं। तो आजू बाजू के जो लोग थे वो वहाँ पर आ जाते हैं और पूछते हैं कि महात्मा से आपका क्या बातचीत हुआ? तो बोलते हैं कि उन्होंने मुझे विभूति दी है, बोला है कि ये विभूति आप प्राशन करो, आपको बच्चा होगा। तो वो हंसने लगते, ऐसा कभी हुआ है? पता नहीं कौन था, क्या है इसमें, इस विभूति में, तो इसे प्राशन मत करो, इसे फेंक दो। तो माई को लगता है कि सबका सुनकर कि ऐसा भी हो सकता है कि उस विभूति में कुछ हो। तो वहीं पे एक नजदीक गोबर का ढिगारा था, उसमें वो जाकर फेंक देती है। वो देखते देखते 12 साल चले जाते हैं और 12 साल के बाद एक दिन सुबह सुबह गुरु मच्छिंद्रनाथ जी द्वार पे आते हैं और आवाज देते हैं भिक्षान दे दे। जब माई वापस बाहर आती है, देखते हैं कि वही सतपुरुष जो 12 साल पहले आए थे, उसको पूरा 12 साल पहले का सब याद आ जाता है। तभी मच्छिंद्रनाथ जी पूछते हैं कि कहाँ है वो बालक जिसके लिए मैंने आपको विभूति दी थी, आज मैं उसे लेने के लिए आया, आज 12 साल पूर्ण हो गए। तो वो रोने लगती है और जो प्रकार घटित हुआ था 12 साल पहले वो सब बताती है। तब मच्छिंद्रनाथ जी बोलते हैं कि मेरी जो विभूति है वो ऐसे खाली नहीं जाएगी, तो आप मुझे दिखाओ कहाँ पर आपने वो उसे फेंका है। तो जाकर वो गोबर का जो ढिगारा था वहाँ पर उस स्थान को दिखाती है। वहाँ जाकर गुरु मच्छिंद्रनाथ जी आवाज देते हैं और अंदर से एक बालक 12 साल का बाहर आता है
और वो गोबर से आता है, इसके लिए उसका नाम गोरक्षनाथ रखा गया है। ये जो कहानी है सबको पता है। और बाद में गोरक्षनाथ जी को वो लेकर जाते हैं, उनको 12 साल तपस्या के लिए भेजा जाता है और उनको एक महान योगी बनाया जाता है। और उनके माध्यम से न जाने कितना कार्य हुआ है, अभी भी हो रहा है। अब दूसरी कहानी देखते हैं, जो इस स्थान पर गुरु गोरक्षनाथ जी के आदेश से, उनकी प्रेरणा से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और एक कहानी है कि शुरुआत तो वैसे ही है, मच्छिंद्रनाथ जी विभूति देती है, लेकिन इस कहानी में वो विभूति, वो जो माई है वो प्राशन करती है, वो महात्मा का प्रसाद समझकर, और उसे एक ही साल में एक पुत्र प्राप्ति हो जाती है। वो पुत्र इतना तेजस्वी होता है कि देखते देखते 12 साल में वो सारे विद्या में प्रावीण्यता उसे मिल जाती है। और 12 साल के बाद एक दिन वो जंगल में जाता है, तभी एक सर्प दंश के कारण उसका वहां पर मृत्यु होता है। तभी उसी समय शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए वहां पर आती है। तो उस बालक को देखकर माता पार्वती को दया आती है, उसकी करुणा जो है वो प्रकट हो जाती है। और वो शिवजी से बोलते हैं कि कुछ भी करके इस बालक को जीवित कीजिए। शिवजी के चेहरे पर स्मित हास्य आता है, क्योंकि ये उनकी ही लीला थी, वहां पर आना और उस मरे हुए बालक को देखना, ये सब शिवजी की ही लीला थी। शिवजी उसी समय उस बालक का जो शरीर था उसका भस्म करते हैं, और भस्म होने के बाद उसी भस्म से वापस पुनर्जीवित उस बालक को करते हैं। और 12 साल होने के बाद, जैसे गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने बोला था कि मैं 12 साल के बाद वापस आऊंगा, तो 12 साल के बाद वापस मच्छिंद्रनाथ जी आते हैं और उस बालक को लेके जाते हैं। आपने तो सुना ही रहेगा कि गुरु गोरक्षनाथ जी जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद उन्होंने जो योग मार्ग में जो कार्य किया है, चारों युगों से अभी भी जीवित है, सूक्ष्म जगत से जुड़े हुए हैं गुरु गोरक्षनाथ जी। अभी भी जो साधक ध्यान धारणा से जुड़ते हैं उनको मार्गदर्शन करते हैं और उनको आगे जाने के लिए मदद करते हैं। सत नमो आदेश, अलख निरंजन।